नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी लेकर आपके सामने हैं। जी हाँ, ये है भृत्य की, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में चपरासी भी कहते हैं। और ये विशेष अभियान के तहत निःशक्त जन के लिए है, जो दृष्टिबाधित वाले हैं उनके लिए है। इसमें पूरी कंडीशन बताई है तो उसको आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी है पंडित कुंजीलाल दुबे, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भूतल विद्यांचल भवन, स्टेट बैंक के पास, भोपाल, 46,204। दूरभाष क्रमांक ये है इनका, आप देख लीजिए। और ये इनके ईमेल आईडी है और वेबसाइट ये है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको, जैसे आप वेबसाइट पर गए, PKLDRSV P पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, जब आप इस पे जाएंगे, जैसे आप गूगल पे डालेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। जब आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी तो आप आएंगे, ये रोल पे भी ये चल रहा हुआ है, देखेंगे आप कि ये चल रहा है अभियान के तहत निःशक्त जनों की भर्ती हेतु विज्ञापन। और नया क्या है इसमें, जब आप आएंगे तो ये दिख जाएगा आपको, विशेष अभियान के तहत निःशक्त जन की भर्ती हेतु विज्ञापन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने नोटिफिकेशन खोला हुआ है वो नोटिफिकेशन खुल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विशेष अभियान के तहत निःशक्त जन दृष्टिबाधित व्यक्ति की भर्ती हेतु विज्ञापन। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F82/2013 1 दिनांक 4/1/2024 के प्रावधान अनुसार विशेष अभियान के तहत निःशक्त जन दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले के लिए भृत्य पद की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन पत्र इस पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाए गए विहित प्रारूप में विज्ञापन जारी होने की तिथि से दिनांक 20/3/2024 में कार्यालय समय 5:30 बजे सायंकाल अवकाश के दिनों को छोड़कर संचालक पंडित कुंजीलाल दुबे, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, बी विंग, विंध्याचल भवन, भोपाल 46,204 के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। इसको आपको भेजना है। ये एड्रेस दिया हुआ है, कई बार कई लोग एड्रेस पूछते हैं तो ये एड्रेस दिया हुआ है। बाकी ये जो ऊपर है ये भी एड्रेस ही मानिए आप, यहां से लेके यहां तक का आप पूरा एड्रेस लिखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाम संबोधित कर प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप लेट हो गए, जो अवधि इन्होंने दिया हुआ है, जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है, उस टाइम के बाद यदि आप फॉर्म आपका भेजते हैं तो उस पर कुछ भी विचार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर आपका काम नहीं होगा। डाक से हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आपकी डाक के माध्यम से कोई विलंब होता है, देरी होती है, तो उसमें विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी। रिक्त पद का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है। किस तरह से वो आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पद का नाम भृत्य है, पद की श्रेणी चतुर्थ है, वेतनमान 15,500 से 49,000 रुपये तक का है। देख लीजिए। निःशक्त जनों के लिए आरक्षित व्यक्ति हैं, प्रवर्ग एवं श्रेणीवार विवरण योग दृष्टिबाधित है। एक निर्धारित योग्यता 8वीं है। वॉक इन इंटरव्यू तो निर्धारित तिथि, दिनांक इन्होंने अभी यहाँ पे घोषित नहीं की हुई है, वो बता देते हैं। 20/3 में कार्यालयीन समय तक आप जब जमा कर देंगे तो ये आपको बता देंगे। तो निर्धारित तिथि अभी इन्होंने घोषित नहीं की, वजह साक्षात्कार हेतु अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो गए। तो आप इनकी वेबसाइट पर देखते रहें। दूसरी चीज, जो नंबर दी इन पर संपर्क कर लें फोन के बाद, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें फॉर्म कैसा रहने वाला है वो आप देख लीजिए। कुछ नियम और कायदे कानून है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हमें समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि हम करें क्या। देखिए, ये नियम कायदे कानून ये पूरा वही ऐड है। 23 तारीख, जो तारीख जिनको नहीं पता वो देख लें। 23 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू आपका कब होना है? 23 को इंटरव्यू होना है। अन्य शर्तें देख लीजिए। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, देख लीजिए आप, कल कई लोगों ने पूछा, एक और वैकेंसी डाली थी मैंने इसी चीज की, तो सक्षम अधिकारी द्वारा आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना भी अनिवार्य है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष हो।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। आवेदक को मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना बिल्कुल अनिवार्य है। निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के, ध्यान से देख लीजिए, ये देख लीजिए क्योंकि ये कई लोग पूछते हैं, निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के, आप जिस भी जिले के हैं उस जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय, देख लीजिए आप जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले के शासकीय जो जिला चिकित्सालय होता है वहां पे मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। अब आप ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि सर कैसा डिप्लोमा चाहिए, क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये लिखा हुआ है। पिछड़ा वर्ग का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विभाग के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो वो इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान है उनमें से यदि एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार संचालक पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के पास सुरक्षित होंगे। ये एक समझ में आ गया। संचालक, ये जो एड्रेस हमने बता दिया था, संचालक पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल 46-204। पद का नाम, यहाँ पर पद का नाम रखा जाएगा। आवेदक, आवेदका का नाम आपका नाम आ जाएगा। आवेदक, आवेदक के पिता या पति का नाम आ जाएगा। जन्म तिथि आ जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है 10+2 के आधार पर जन्म तिथि। अब इसमें योग्यता मांगी है 8वीं। अगर मान लीजिए आप 8वीं के आधार पर अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके आधार पर आप डाल दें, और 10th अगर आपने कर ली तो 10th के आधार पर आप डाल दें। जाति लिख दें। यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक लिख दें। जीवित बच्चों का विवरण लिख दें। वर्तमान डाक का पता। ये कल एक बच्चे ने ये पूछा हुआ था कि सर स्थायी पता में क्या लिखें और वर्तमान पता में क्या लिखें। देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका घर है गांव में, ठीक है, लेकिन किसी कारण से आप 3 या 4 साल से किराए के मकान में कोई दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वर्तमान का पता आप वो लिख दें और स्थायी पता आप अपना जिस भी गांव शहर का जो भी है वहां का आप लिख दें, तो जिससे आपका काम हो जाएगा। दिनांक 1/1/2024 को आपकी आयु कितनी हो गई वो लिख दें, वर्ष लिख दें, माह लिख दें, दिन लिख दें। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक लिख दें एवं रोजगार कार्यालय का नाम भी लिख दें। शैक्षणिक योग्यता लिख दें। परीक्षा का नाम लिख दें, जैसे 8वीं है ना तो आप 8वीं लिख दें। संस्था बोर्ड जो भी एमपी बोर्ड से है वो लिख दें। श्रेणी आपने कौन सी श्रेणी में पास की थी वो लिख दें। प्राप्तांक कितने आप वो लिख दें। अतिरिक्त विशेष योग्यता या अनुभव यदि कोई है तो आप वो भी लिख दें। कार्यरत विभाग का नाम है, यदि आप कहीं जगह कोई जगह काम कर रहे हैं तो आप उसका नाम भी यहाँ पर उल्लेख करें। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी अभी प्रमाणित कर खुद के साइन कर प्रस्तुत करें। सह प्रमाण पत्र 1, आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्म हो गया। अगर आपको फॉर्म यहाँ से चाहिए तो यहाँ से भी आपको फॉर्म मिल सकता है। इस तरह का आपको फॉर्म करना है। ये आवेदक का प्रारूप है, ये आवेदन का प्रारूप है। आप इसको देख लें, रंगीन नवीनतम फोटो, रंगीन फोटो, ये इस तरह से आपको बनाना है और आप ये आराम से बना सकते हैं। कोई कंप्यूटर वाले से बोलेंगे तो बन जाएगा। देखिए वही के वही है, आप इसको बना लें। इस तरह से बना के आप आवेदक के हस्ताक्षर में पूरा पता हो जाएगा। घोषणा पत्र जरूर करें। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता, ठीक है। इस तरह से करके आप इसे भेज दें, इस तरह से करके आप इसे भेज दें। और एड्रेस मैंने एक बार आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। कोई भी गलती ना करें और मेरा ये मानना है कि आप तत्काल भेज दें, जल्दी से भेज दें, जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उसमें ना आए। क्योंकि दिक्कत यदि आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।